हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। हमने नेक्स्ट इससे पहले ही क्लास हो चुकी थी, तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा था और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक रहेगा। तो आपका जो फर्टिलाइज़र है उससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, न्यूट्रेंट के बेस पे भी हमने टाइप्स कर लिए थे। तो ये पार्ट सेकंड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट में हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, यानी कि ऐसा एक मटेरियल, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं किस लिए, दो या दो से ज़्यादा जो न्यूट्रेंट है उनको प्लांट को प्रोवाइड करवाने में, जिससे क्या है हमें क्वांटिटी जो है वो भी कम रखनी पड़े, ठीक है, और क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी हो सके सोइल को, और जो प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, असेंशियल न्यूट्रेंट है, उनकी क्या हो, उन्हें वो अवेलेबल हो सके, उनकी कमी पूरी हो सके, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर कौन कौन से थे, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स फर्टिलाइजर। इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। स्ट्रेट फर्टिलाइजर का एग्जांपल दे के आपको पूछ लेगा कि इनमें से स्ट्रेट फर्टिलाइजर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स का कौन सा है, या फिर मिक्स फर्टिलाइजर कौन सा है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में मैंने आपको बताया था कौन से फर्टिलाइजर स्ट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, जो कि प्राइमरी न्यूट्रेंट कौन से थे, NPK, ये तीनों हमारे प्राइमरी न्यूट्रेंट हैं, जो कि क्या करें, प्राइमरी न्यूट्रेंट की कमी, इन तीनों में से कोई एक न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी क्या करता है, सोइल को या प्लांट को करवाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ये इसके एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि ये क्या करेगा, 2 या फिर 3 प्राइमरी न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी करवाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। एग्जांपल है DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फर्टिलाइजर बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स थे। इन टाइप्स में हमने इनके एग्जांपल्स पढ़े थे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपका पोटास सबसे ज़्यादा, पोटासिक फर्टिलाइजर में बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटास जो है वो आपका पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पाया जाता है 60%। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि इनकी परसेंटेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो पोटासिक फर्टिलाइजर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो पोटासिक फर्टिलाइजर में कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम KCl बोलते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्या रहता है, आपका जो पोटेशियम रहता है वो रहता है आपका 60%। ओके, पोटेशियम कितना रहता है, 60% रहता है। पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसमें पोटेशियम रहता है आपका 48% और सल्फर रहता है 17.5%, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में आपका पोटास रहता है 44% और नाइट्रोजन रहता है 13%, ठीक है। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पोटास जो है वो किस में रह रहा है, 60%, किस में, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में क्या होता है, आपके 4 टाइप्स हैं। SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, MAP यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट, बेसिक स्लग, ठीक है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या रहता है, आपका फॉस्फोरस रहता है 16% और आपका जो कैल्शियम है वो रहता है 19% और सल्फर रहता है 12%। ओके, DAP की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन रहता है 18% और फॉस्फोरस रहता है 46%। ओके, और उसके बाद में MAP की बात करें, नाइट्रोजन 12% और फॉस्फोरस 48%। बेसिक स्लग में रहता है फॉस्फोरस 14 से 18%। ओके, तो ये इनके परसेंटेज है। P का मीन्स है फॉस्फोरस और N जहाँ पे है वहाँ नाइट्रोजन, S का मीन्स सल्फर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कौन कौन सी हैं, पहला है सोडियम नाइट्रेट और फिर है पोटेशियम नाइट्रेट। दोनों को एक बॉक्स में इसलिए रखा, इनके एंड में नाइट्रेट लगा हुआ था, मैंने सोचा आप कंफ्यूज नहीं होगे और साथ में इसकी फॉर्म भी बता दूंगी। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये प्लांट्स को किस फॉर्म में प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो कौन सी है, नाइट्रेट फॉर्म में। नाइट्रोजन कितना रहता है, नाइट्रोजन रहता है 16%,
और इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना रहता है 12.5 से 13.5%। कैल्शियम साइनिमाइड की बात करें तो 20.6%। बहुत बार पूछा जाता है कैल्शियम साइनिमाइड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी रहती है, तो कितनी रहती है 20.6%। एमाइड फॉर्म में प्रोवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन रहता है। अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 25.6%। यूरिया की अगर हम बात करें तो 46% नाइट्रोजन रहता है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा इसी में रहता है। फिर है ड्राइड ब्लड की अगर हम बात करें तो 3 से 14% नाइट्रोजन। ग्राउंडनट केक में जो खली होती है, जो ग्राउंडनट केक होता है उसमें 8% नाइट्रोजन। और मीट मील जो होता है उसमें 9 से 11% और गुआनो में 10% आपका नाइट्रोजन रहता है। ये था अलग अलग परसेंटेज जो कि इनका होता है और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको इसीलिए मैंने इसके अंदर मेंशन किया है टेबल में, ताकि आपको क्या हो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैन्योर पे भी आपको क्लासेस दी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।